हमारी रॉकेट के कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीजें सारी इंडिया के पास हैं। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, सही है? पाकिस्तानी नहीं थे। वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने और इंडिया ने ले ली। अरे कहना क्या चाहते हो? एक कौम है, उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। अबे दूसरा कौन मार रहा है? ना बहुत ही पूछे ही ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने। आप इसका ही जवाब देंगी। नहीं। टेररिस्ट, आतंकवादी, तुम लोगों ने आतंकवादी लॉन्च कर दिया। चंद्रयान लॉन्च करने का जरूरत नहीं है तुम लोगों का। दुनिया में कोई भी लॉन्च नहीं किया आतंकवादी, तुम लोगों ने लॉन्च कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में 2026 में चंद्रयान 4 लॉन्च होने का बात चल रहा है। हाँ दोस्तों, इसरो ने बोला है 2026 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। और ये बात पाकिस्तानी पब्लिक सुनते ही हिंदुस्तान के ऊपर ज़बरदस्त भड़क गया है। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, उन लोगों का सोच बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी सुनिएगा ना, तो आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का सोच कैसा है। चलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। दुनिया का पहला मुल्क भारत बनने वाला है जो चंद्रयान 4 के मिशन में 2 रॉकेट्स अपने लॉन्च करने वाला है। अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन की बात करें, एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर की वहां पर चांद के ऊपर एंट्री हुई थी, लैंडिंग हुई थी। अभी की अगर बात की जाए तो 2 रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे चंद्रयान 4 के मिशन में। रॉक्स मून से लाकर अर्थ पर उन पर रिसर्च की जाएगी। आए बढ़ते हैं वाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जो इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम देने वाला है। पाकिस्तान ने आज तक कभी चांद तक रसाई हासिल करने के बारे में सोचा नहीं है। पाकिस्तान की रिसर्च कहाँ पर है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम स्टडी करने वाले लोग हैं, फोकस करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। आए बढ़ते हैं वाम की जानिब, इस खबर के बारे में उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मतलब बात इस तरह की है कि वहाँ के नौजवान जो हैं, सही है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सही है, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं एंड घूमते दुनिया। यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि नौजवान के टैलेंट को कदर नहीं किया जाता। यहाँ पे हुनर की कदर नहीं है, यहाँ पे किस्मत आजमाई जाती है। बस यही फ़र्क है हम में और उनमें। वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए? उनका पहले भी चंद्रयान 3 गया, मिशन कामयाब था। अभी उनका 4था मिशन जा रहा है। दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक साथ 2 रॉकेट लॉन्च होंगे। क्या कहेंगे आप, वो कहाँ निकल गए? इंडिया में, भारत में, मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी साइंटिस्ट हैं, यहाँ इस तरह की कोई डिग्रीज़ हैं, आप प्लीज़ हुकूमत से गुजारिश है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, कि आप पाकिस्तान के यूथ के लिए कुछ कर दें। जैसे बाहर के मुल्क के लोग अपने नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे कितनी दफ़ा हम चांद पे पहुँच चुके हैं? मुझे लग रहा है एक दफ़ा भी नहीं, यानी कि एक दफ़ा गए, उसके बाद जो पिछली भी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हमारा पाकिस्तान में सब कुछ भी चक्कर नहीं है। जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है, जीत रहे हैं ऑब्वियसली। एक कितनी बार भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं। दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की। तो खैर अभी नहीं उन्होंने बनाए, वहाँ से मट्टी जरूर लाए हैं। तो मट्टी तो हम वो भी नहीं लेके आए। चांद तो दूर की बात है। हम चांद दूर से देखते तो है, लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचने का सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, मैं सोचती हूँ। महंगाई नहीं है, बस ऐसी बात है। यहाँ पे पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई ख़त्म हो तो देन वी विल गो। ये सब कुछ। सोसाइटी साइंस को मानने वाली है, उनका चांद का मिशन क्या? नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती ही नहीं है। दे बिलीव ऑन करामास, नॉट ऑन। पर बिलीव करती है करामास पे, सुपरस्टिशंस पे। दे कांट बी इन रियलिटी। सोसाइटी कैसे सुपरस्टिशंस पे बिलीव रखती है? देखिए ना,
बेसिक दुनिया एजुकेशन पे बिलीव कर रही है, साइंस पे बिलीव कर रही है, आगे पहुंच रही है। हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत आजमाई है कि किस्मत में होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, यही बात है। आपको लगता है कभी हम लोग साइंस में, तालीम में आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में रिच कंट्री हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। हमारे मुस्लिम साइंसदान इतने ज़्यादा ज़हीन थे, ठीक है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन जाबर बिन हयान, अबू सीना, इतने साइंटिस्ट हैं, सही है, उन्होंने मेडिकल की बुनियाद डाली, सही है, उन्होंने मैथमेटिक्स की बुनियाद डाली, ठीक है, उन्होंने कदम रखा है मेडिकल की फील्ड में। सारा कुछ हमारे मुस्लिम साइंस में फंसा के रखा हुआ है, हमें इन्होंने महंगाई में फंसा के रखा हुआ है, हमें हम लोगों को गरीब मुल्क करार दे दिया है ताकि हम आगे ना बढ़ सके, दरअसल आगे ना बढ़ सके। हाँ जी, उन्होंने महंगाई, आटा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई है, ये दाल चावल में हमें रखा हुआ है। जैसे बच्ची कह रही है कि हम लोग, क्योंकि तालीम से रिलेटेड ही आज का टॉपिक है ना, हम लोग साइंस को मानते नहीं है, सुपरस्टिशंस पे हम बिलीव करते हैं। आप ये मानती है कि हम साइंस को नहीं मानते? हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते, सब मानते हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इतना पीछे कर दिया गया है कि हम इस बात पे आते ही नहीं है। हमें महंगाई में इतना उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, हम बिल कितने दे रहे हैं। मेरा टॉपिक ये था कि भारत वो पहला कंट्री दुनिया का बनने वाला है जो चांद का चौथा मिशन लॉन्च कर रहा है, और 2 रॉकेट एक साथ लॉन्च करेंगे वो। हाँ जी, तो वही कह रही हूँ ना कि हमें इतना पीछे कर दिया कि हमें महंगाई में फंसा दिया है। हमसे आगे क्यों? हमारी रॉकेट की कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, सही है, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान की, यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी रिसर्च कहाँ है? बताएं। अभी भी हम लोग अंग्रेजी की, इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं, आप बताएं। जी, हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट, जी, अभी हमारी एमबीबीएस की जो बुक्स हैं, जैसे एनाटॉमी की बुक है, वो रोज एंड विल्सन की है, वो पाकिस्तान मुस्लिम साइंटिस्ट की नहीं है, वो ब्रिटिश की एक वुमेन है, सही है, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। हम रिसर्च वर्क पे यकीन ही नहीं रखते, है ही नहीं। जो पढ़ाई पढ़ी हैं वही पढ़ते हैं और उनको करते हैं। और जो साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च कर करके थक जाते हैं, वो हमारी किताबों में ऐड ही नहीं होता, क्योंकि वो बरसों पुरानी किताबें हम पढ़े हैं। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। मेडिकल स्टूडेंट और लैब्स वगैरह का क्या हाल है? क्या प्रॉपर फैसिलिटीज है? बेसिकली मैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से हूँ, सही है, हमारी फैसिलिटीज़ इतनी हद तक है कि हम लोग जहाँ तक हमारा सिलेबस है ना, हम वहाँ तक परफॉर्म कर देते हैं, सही है, हम एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। क्रिएटिविटी तो गई बहुत, हाँ, वही कि कितने बच्चे टैलेंटेड होते हैं जो आते हैं, ठीक है, दे बिलीव इन बायोकेम, दे बिलीव इन बायोलॉजी, और ये करते भी हैं प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन लैब्स में अथॉरिटीज़ इतनी नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को बगैर परमिशन के हाथ नहीं लगा सकते। हमारे पास पूरे स्केलेटन से नहीं है एनाटॉमी करने के लिए। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन का। तो फिर कैसे साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे चांद पर पहुंचेंगे? जी, बिल्कुल नहीं जा सकते, अगर इनकी सोच नहीं बड़ी हो सकती ना। बस दूर से देख सकते हैं हम। बस वो देख सकते हैं। आप समझते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच गए? वो बहुत आगे पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी हुकूमत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको ना करती है आगे और सपोर्ट करती है। और हमारे दे गिव चांसेस टू द यूथ फॉर देयर प्रैक्टिकल, फॉर द एक्सपेरिमेंट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग, ठीक है, एज अ मेडिकल, छोटे छोटे बच्चे का रुझान, जितना मैंने स्टडी किया, रिसर्च की है, रॉकेट्स कैसे बनाने हैं, सैटेलाइट्स कैसे बनाने हैं, क्रिएटिविटी। जी, इसी बात से कि मैं ज़्यादातर तो मतलब मेडिकल का ही जानती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई देख रहा है इसको तो प्लीज़ गुजारिश है कि लैब्स में चीज़ें पूरी रखें। हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं मुर्दों पे, यानी कि जिनके फैमिली वाले बॉडी डोनेट कर जाते हैं ना, हम लोग उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो कि हम लोग डिमी पे नहीं कर सकते, हम लोग ओरिजिनल पे ही करते हैं। हमारे पास बॉडीज़ नहीं है, हमारे पास लैब में चीज़ें नहीं हैं मेडिकल्स में, तो ये बहुत अजीब लगता है, पढ़ते हुए मज़ा नहीं आता वो जो आना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, उनका जब चांद का मिशन गया था, यहाँ पे बोला गया प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। ये मतलब व्हाट वाज दिस बिहेवियर? क्या मतलब? अनसाइंटिफिक सोसाइटी। जी, बिल्कुल यही बात है। आप अथॉरिटीज़ को चाहिए ना कि आप लोग चले खुद तो करना नहीं, किसी के किए हुए तो बिलीव करें। अब इतना हमने एजुकेशन को बनाया हुआ है जी, हम कितना कहते हैं कि यार बाहर की एजुकेशन अच्छी है, बाहर चले जाते हैं। अभी ये BSN करना है तो बाहर का प्लान है कि बाहर जाना है। किसी के मैंने मुँह से आज तक यही नहीं सुना कि आप MBBS करोगे तो पाकिस्तान में आपको, वो कहते हैं पाकिस्तान में जॉब ही नहीं है, आप यहाँ पे नहीं है जॉब भी नहीं है जो इधर। इसमें झूठ क्या है? बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है।
हाँ, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंडेट के हिसाब से नहीं आएगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी? हमारा लीडर अब उधर अंदर है तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारा स्पेस का इदारा उनसे पहले बना था। लेकिन ये कितना पीछे रह गया है। आपको नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं याद। देखिए हमारी यूथ को मतलब हमारे सिलेबस में ऐसी कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती। आईटी की जितनी बुक्स हैं, यानी कि जो क्या नाम है, जितनी भी आईपैक्स की बुक्स हैं जहाँ पे हमें रॉकेट लॉन्च का, रॉकेट सिस्टम एंड एजुकेशन कैलकुलेशन सिखाई जाती है, अब यकीन करें उन बुक्स में ये भी नहीं लिखा होगा कि किस साइंटिस्ट ने ये बुक में ये रॉकेट के साइंस के बारे में कब लिखा था, और ये कुछ भी नहीं उसमें। और उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ठीक है फलाना इस मुल्क का साइंटिस्ट था, उसने ये किया, मैथ्स, वेलोसिटी एंड एवरीथिंग दे डिस्कवर्ड। हमने कुछ भी नहीं किया, ये साफ लिखा हुआ होता है वहाँ पे। हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमें फख्र महसूस नहीं हो रहा होता। वी कांट बी प्राउड बिकॉज लिखा ही नहीं होता बुक्स पे। तो इस हवाले से ही इतने रॉकेट सैटेलाइट्स अभी तक मेड इन पाकिस्तान के लॉन्च हुए हैं। एक भी नहीं हुआ, कहाँ से होगा? यूथ को बताया ही नहीं है, हमारी बुक्स में लिखा ही नहीं है कि हमने कब लॉन्च किया, कब बनाया। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बताया हुआ है कि ठीक है दे आर द एटॉमिक किंग, वो भी कहाँ है वो? उनके साथ क्या किया? उनको स्लो पॉइजन दिया गया एंड द डाइट। ये सच है। अरफा करीम के साथ क्या हुआ? उसको भी यही सब कुछ, उसको भी डन कर दिया कि बस जाओ आप। हमारे साथ ही नहीं है। जितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ चाइना के, मेड इन चाइना के हैं। वो हमारे अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी मेड इन इंडिया की है। जी, अब आप रॉकेट सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी की बात कर ली जाए कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी में जो जितने भी जहाज़ हैं, एयरफोर्स के जहाज़ हैं, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, में सब पे लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान, दे मेड इन दिस एंड दे मेड दिस। तो मतलब अमेरिका मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, तो हमारे जितने मेड इन चाइना। तो जितने भी हमारे 3-4 जो हमारे जहाज़ पाकिस्तान के हैं, जो जंगी जहाज़ बनाए गए थे, सिर्फ हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये बनाया। ये नहीं बताया गया कि साइंटिस्ट ने कब बनाया, क्या तकलीफ थी, दे आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप किसी से पूछने भी ये बता ही सकेगा आपको कि यार ये कब रॉकेट कब लॉन्च हुआ था, कब बनाया गया था, बुक्स में है ही नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। किसी से उसकी फील्ड से रिलेटेड एक दो सवाल करो, वो वहीं पर फेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता, बुक्स में दिया ही नहीं जाता, बल्कि इस चीज़ को फ़ख्र से दिखाना चाहिए कि यार इस साइंटिस्ट ने बनाया है। थैंक यू सो मच। चौथा मिशन चांद पे जाने वाला है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत लो है, इसलिए हमारे यहाँ का ये वाला कोई सिस्टम नहीं है कि वो चांद पे चला जाए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हम तो कहते हैं पूरी की पूरी पहुँच गई हैं चांद पर। सब ने चांद का सफ़र कर लिया, हम रह गए। हम बस ख्वाहिश कर रहे हैं दूर से बैठे चांद देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान की एजुकेशन किस हद तक लो जाती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की तो उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पाकिस्तान का किसी मुल्क से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए। ये जो अक्सर वो बच्चों को या बड़ों को क्लासेस को रट्टाबाजी लगाते हैं ना, इससे परहेज़ करें, क्योंकि आगे हमें रट्टाबाजी काम नहीं आने। आगे हमें जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं ना, वो काम आने। स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं हम। सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, टीचर्स आते हैं क्लास? सही बात बताऊं, कोई टीचर्स नहीं आते हमारी क्लास में। गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद से गायब। बस पूरा साल आप खुद करो, जो करना है हमने नहीं कुछ भी की बारी होती है ना, तब स्टूडेंट्स को पूछते भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या बताना है क्या नहीं। बस कहते हैं हमने 3 मंथ इनको पढ़ा दिया ना, आगे ये जाने और इनका काम जाने। आती टीचर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे क्लास में लेक्चर्स लेने नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी होती है। आर्मी में पढ़ते हो, टीचर्स ही नहीं आते? मतलब वो पता क्या हाल है कि भाई अपनी कमाई करनी है, मतलब वो आती हैं, बैठती हैं, अपनी हाजिरी देती हैं कि हम आ गए हैं, आगे बच्चे उठाता है ना, तो वो बच्चों को स्टॉप कर देते हैं कि आप प्रिंसिपल के ऑफिस क्यों जा रही हैं। टीचर खुद ही आ जाएंगी क्लास में, ये समझाया जाता है। बाजू पकड़ के रोक दिया जाता है कि इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी। हमारे साथ ये सीन हो चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, हम ना कॉलेज गए हैं तो मिस ने माशाल्लाह से हमारी पढ़ाया बात है, आपको भी बहुत मजा आएगा सुन के। सुने जरा, बताओ। नहीं है वैसे तो हम कॉलेज भी हम गए थे, हमारी गलती है यार, हमने क्लास को नोट नहीं किया। वहाँ की क्लासें काफ़ी सेम थी, हमने सोचा भाई हमारी क्लास से बैठ जाते हैं, हम बातों में लग गए ऐसे। हमारी क्लास बंक करने का सोच भी नहीं सकते, हमने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन टीचर को लगा हम दोनों ना फजूल में बैठ के बातें करें, जानबूझ के क्लास छोड़े। हालांकि हमारी गलती नहीं थी, टीचर की गलती थी। टीचर लेट आई थी क्लास में। मिस लेट आई है 10 से 15 मिनट, हम वेट कर रहे थे, वो हम फिर बातों में लग गए ऐसे करके। फिर मिस गुजर रही है, मिस वापस आई है, भाई आप दोनों? हाँ जी, आप हमारी क्लास में? मैंने कहा यस मिस। मैं बड़े कॉन्फिडेंसली बोली कि यस मिस हमारी क्लास है। ये वो बोलती हैं आपका दिमाग थोड़ा घूम गया। उन्होंने उल्टा ही वो मेरे पे चढ़ गई। मैंने कहा ओके सॉरी मिस बोल रही हूँ। उन्होंने मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा मतलब
टीचर्स हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। स्टूडेंट भी बर्दाश्त नहीं करता वो गलत बात को। उन्होंने हमें बिला वजह डांटा। उन्होंने कहा कि आप लोग इस क्लास में क्या करिए। हमने कहा टीचर लेट आप आई और हम आपका वेट कर रहे थे। मतलब अपनी गलती नहीं टीचर्स ने माननी होती। तो गलत क्लास में चले गए थे ना। ओहो, हम गलती हमने मानी। हम वेट कर रहे थे टीचर का। हमने कहा था हमारे सामने से गुजर के जाएंगी तब हम अपनी क्लास में लेक्चर लेने चले जाएंगे। हमारा ऐसा कोई माइंड नहीं था। लेकिन उल्टा पता क्या कहती हैं वो, कहती हैं कि आप लोगों ने पूरे दिन कोई लेक्चर्स नहीं लेना। तब हमारे स्पोर्ट्स चल रहे थे। कहते हैं मेरे साथ से रहना और 200 फाइन दे दो। 1 मिनट, हाँ 200। हाँ जी, हमने पहने हुए थे ट्रैक सूट, भाई स्पोर्ट्स चल रहे थे हमारे। कहती हैं मैम प्रिंसिपल के पास वो हमें लेकर जाने की थी। वो उससे पहले वो हमें लेकर जाती। हम टेंस में थे, भाई हम स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, हम चले जाते हैं। मैंने इसको बोला चलो हम चलते हैं प्रिंसिपल पास। हम बड़े चले गए। अब हमें लग रहा प्रिंसिपल भी गुस्सा करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल, मैं तो सबके सामने कह रही हूँ भाई हमारी जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो पता नहीं मतलब उनका दिल ही पता नहीं कितना नरम है, बहुत ज्यादा अच्छी है। उन्होंने हमसे जिद लड़ाई टीचर ने। कहती है आप दोनों फाइन दोगे तो यहाँ से जाओगे। जिद चेक करें, वो बोलती हैं भाई उनको हम पे इतना भी यकीन नहीं था कि हम प्रिंसिपल के पास से हो आए हैं। हम पहले प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला आप जहाँ मर्जी जाए, आपको कोई रोकेगा नहीं। कि ये कॉलेजेस में हो रहा है, हमारे आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि चाहे कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, लेकिन कोई तालीम नहीं दी जा रही उनको। टीचर्स आती हैं, हाँ गपशप लगाती हैं और चली जाती हैं। क्यों? गवर्नमेंट टीचर को तो उनकी सैलरी मिलनी है मंथ बाद, वो लेक्चर्स लें या ना लें। लेकिन देखें बर्डन तो स्टूडेंट्स पे पड़ता है ना, टेंशन तो उनको होती है, पेपर स्टूडेंट्स ने देने होते हैं। बाद जाके एक दिन अगर मिस क्लास में आएंगी ना, तो वो यही बोलेंगे भाई आपने अगर हमारे सब्जेक्ट में सप्ली ले ली ना तो हमारी नाक कट जानी है। पूरा साल हमने पढ़ाया कि नहीं? मजे की बात बताऊँ, हम कॉलेज टीचर ना आ रही हो, हम क्लास में जाते हैं, टीचर का मैंने अपनी क्लास में देखा। बंदा पूछे टीचर आए तो देखे ना हमें। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना हमने अपना स्पेस का इदारा उनसे पहले बनाया था। आज किसी को नाम नहीं पता होगा हमारे स्पेस के इदारे का। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही डाउन लेवल पे है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए। अभी की बात है, अभी 15 मिनट पहले सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे। तो कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे। वो जीतेगा, 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। एक्सपीरियंस है, हम पाकिस्तान के हालात देख के कह सकते हैं फखर से कि हम नहीं जीतेंगे। जिस तरह हमारी एजुकेशन है, भाई एजुकेशन की तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए, वही तो इनको डाउन लेवल पे कह रही हूँ कि हमारा स्पेस का इदारा उनसे पहले बना था। है अभी कहाँ है हम? सुने, अभी आप भारत चांद पे जा चुका है, ठीक है ना। उन्होंने बैठ के सोचा कि हमने चांद पे जाएंगे, उन्होंने सोचा नहीं, करके दिखाया। और पाकिस्तान इधर से बैठ रहे ऊपर चांद देख रहे हैं और कोई पूछता है हाँ हमने चांद देख लिया, तो मतलब मम्मा दूर के, वही मैं कह रही हूँ, मतलब वो बस चांद देखकर खुश हो रहे हैं। चांद देख लिया तो हमने उधर पहुंच भी गए हैं, बस इमेजिन करके पहुंच गए हैं। अपना वहाँ झंडा भी लहरा दिया भाई जी। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी हुकूमत सोचेगी हमने ना फ्यूचर में पाकिस्तान को तब्दील करना है, करेंगे नहीं, सोच लिया बस हो गया। ये क्या बात? बैठ जाते हैं पर कोशिश नहीं करते। दूसरे ममालिक करके दिखाते हैं भाई, करके दिखाते हैं। हमारे लोग यहाँ पर साइंस को मानने वाले हैं। जब भारत का चांद का मिशन मतलब प्रॉपर्ली लैंड हुआ था उनका चांद के ऊपर, हमने कहा प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। ये कैसी सोसाइटी है जिनको टेक्नोलॉजी पे, उनको खुद की बात पे नहीं यकीन, तो औरों की बात को क्या यकीन आएगा उनका? आप यकीन माने हमारे यहाँ पे कोई बता देना भाई एक आदमी खुद इंसान कहने को, भाई पहले हमने आयत भी सुनी है ये कि भाई इंसान ने ना चांद पे सफर किया हुआ है। हम भी सोचे में पड़ जाते थे भाई इंसान चांद पे सफर कैसे कर सकता है। मजे की बात बताओ, मतलब बाहर पहुंच चुका है ना चांद पे, अगर कोई उधर हमें कोई भी लड़का या अवाम इधर आके हमें बताएगी ना पाकिस्तानी अवाम को भाई वो भारत पे पहुंच चुका, तो पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होगा? क्या चांद पे पहुंचोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, चांद भी तो पहुंचा। बंदा पूछे तो खुद ही तो पहुंचो। चांद पे पहुंचने से क्या होगा, वहाँ जाकर क्या फायदा होगा, ये रिएक्शन होता है। बंदा पूछे आप लोग जाओ तो सही, फिर कहने बहुत आसान है, कहना करना बहुत मुश्किल है। ये कह देते हैं, सब कह देते हैं हम चांद पे पहुंच गए, भाई पहुंच के दिखाओ ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो कितने रॉकेट एंड सैटेलाइट्स के बारे में आपने सुना है कि पाकिस्तान ने बनाए हो? नहीं, नथिंग। पाकिस्तान लो है, फुल लो है। हम लोगों ने जितने भी बनाए हैं उन पर मेड इन चाइना लिखा, चाइना ने बना के दिए, लेकिन किसी ने करके दिया। पाकिस्तान ने क्या किया ये बताएं आप। तो नहीं है ना, मतलब कोई भी हमसे पूछेगा वो ये कहेगा चाइना ने किया है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। चाइना को लोगो लगेगा, पाकिस्तान का नहीं लगेगा। हम कभी चांद के बारे में जाने का सोच सकते हैं? इस अकल मोबाइल भी है ना, मोबाइल भी चाइना के आते हैं ना, बाहर से देखने में हमें जिसकी वजह से भाई जिसकी वजह से अवाम बहुत खुश होती है, मतलब पागल हो जाती है आईफोन के पीछे। भाई ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है।
मैं तो चाहती हूँ हमारे पाकिस्तान का कोई तो एक चीज लॉन्च करो कि हमारे पाकिस्तान की मीडिया है वो भी कहने के लायक हो भाई। छोटी मोटी चीजें नहीं यार, बाइक कर दो, कोई कार कर दो, इलेक्ट्रिक कार कर दो, ताकि अवाम को पता तो चले पाकिस्तानियों ने कुछ किया है। वो दिन कयामत का ही होगा जब मेड इन होगा, आने वाली नस्लों में भी नहीं पाकिस्तान बदलेगा। भाई मुझे भी नहीं लगता। अगर हम बात करें, वो कहते नहीं है जब एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की है आपसे, नहीं बात है लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है ये बात बोली है। उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस उसमें होता है, कोई मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। एक सोसाइटी जिस तरह से, मैं कहती हूँ सोसाइटी को प्रॉपर प्रमोट करना चाहिए औरत को। ऐसी ना मर्दों की सोच बता रही हूँ मैं आपको कि वो कहते हैं भाई अगर एक औरत हुकूमत करने बैठ गई वो नहीं कुछ कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती? अब मैं चाहती हूँ मरियम नवाज ये करके दिखाए। पागल वो हैं, उनको ये नहीं पता औरत क्या क्या नहीं कर सकती। औरत जो कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकती है वो, कुछ भी कर। कुछ मर्द औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये मर्द की भूल है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। जो औरत कर सकती है वो मर्द सोच भी नहीं सकता। में से ना 100% में से सिर्फ 90%। अगर मैं बात करूं जापान की, देखिए जापान रोबोटिक के लिहाज से बहुत आगे है, तो सबको पता है। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फखर, हम एक बात करें भाई, हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निज़ाम को बदलो। हो गए यो सारे, मेरा गला खराब हो गया। पाकिस्तानी अवाम में कुछ नहीं बोल सकती। जी बहुत शुक्रिया दुर्गत। उनमें हमने बहुत फ़र्क है। एक इत्तेहाद भी होता है जो हमारे अंदर, भाईचारा, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है। हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है। वो लोग इत्तेहाद से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, और हमें देख लें यहाँ पे एक ही दूसरे का दुश्मन बना फिरा। तो इसलिए वो उन्होंने तो ऊपर होना ही है ना। जब इंसान के अंदर इत्तेहाद ही ना होता, एकता। यही सच है पाकिस्तान का। तुम लोग एक दूसरे का दुश्मन हो। तुम्हारा झंडे पे चांद है, तुम लोग चांद पे जाके क्या करोगे? चांद पे जाने का जरूरत नहीं है तुम लोगों का। चांद तुम्हारे घर पे आते हैं घूमने के लिए। हाँ, चांद तुम्हारे घर में आते हैं घूमने के लिए, तुम्हारा चाचा होता है। चांद पे जाके क्या करोगे? चांद को लेके मत सोचो, चांद पे इंडिया जाएगा, गया है फिर जाएगा। तुम लोग मत सोचो, तुम्हारा घर में चांद आगे बैठे रहते हैं। चांद तुम्हारा चाचा होता है। जितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है सब तुम्हारा है, तो चांद पे जाने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, यही है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। ऐसा सोच लेके पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, ये तो आप लोगों को मालूम है। टेररिस्ट, आतंकवादी। तुम लोगों ने आतंकवादी लॉन्च कर दिया। चंद्रयान लॉन्च करने का ज़रूरत नहीं है तुम लोगों का। दुनिया में कोई भी लॉन्च नहीं किया आतंकवादी, तुम लोगों ने लॉन्च कर दिया। ऐसे ही तुम लोग लॉन्च करते रहो। आतंकवादी जितना हो सके लॉन्च करो। हम लोग नहीं करेंगे आतंकवादी लॉन्च, हम लोग करेंगे चंद्रयान लॉन्च करेंगे। आतंकवादी नहीं, तुम लोग आतंकवादी लॉन्च करो जितना हो सके। हिंदुस्तान हाथ नहीं देगा उस पे। तुम लोग फास्ट रहोगे। लॉन्च करो आतंकवादी। चांद पे जाने का जरूरत नहीं है। चांद को लेके मत सोचो, चांद तुम्हारे घर में बैठे रहते हैं, हमारा चाचा होता है। ये है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच।
ऐसा ही सोच लेके पाकिस्तान आगे जाएगा, तरक्की करेगा। आप लोग मत सोचिए, पाकिस्तान तरक्की करेगा ऐसा ही सोच लेके। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।